अब लोगों की सोच पर डिपेंडेंट है। बहुत से लोग इस पर एतराज़ करेंगे और बहुत से लोग इस पर एग्री भी करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए तो बेस्ट है ना कि जो अपने गली मोहल्ले में कूड़े क्रिकेट के ढेर लगाए रखते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको तो टैक्स देना चाहिए, मतलब अपने मुल्क को साफ़ रखना चाहिए। और जो नहीं देते वो एतराज़ करेंगे, डिपेंड करेगा ना सोच पे, वेरिएशंस पे। हमें अपनी सांस लेने पे टैक्स मिल सकता है, हमें पानी पीने पे मिल सकता है, हमें पलकें झपकने पे मिल सकता है, हमें सोने पे मिल सकता है। हमारा कुछ नहीं बनना, हमारा क्या बनना है? हम तो पहले क्या कहते हैं, मुर्दों में है। एक और टैक्स लग जाएगा, देखें कौन कौन मरता है, कौन कौन खुदकुशी करता है, कौन कौन अपने बच्चे बेचता है, क्या क्या करते हैं। अब हमें ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप को, हम औरतें होकर हम अपने आप को किस कब बेचेंगी, हमें ये नहीं पता है। यही कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं। बस उनको यही हो गया, अब हर घर में एक औरत बेची जाएगी तो साल भर की कमाई होगी, तो बच्चे पलेंगे तो टैक्स अदा करेंगे या बिजली अदा करेंगे। यही हो सकता है, खाना तो नहीं हो सकता। हर घर में लड़की पैदा होगी, उसको बेचा जाएगा, तो ये किया जाएगा। लोग कहते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन हो चुका हुआ है। 50,000 वाला एक वाइट कॉलर इंसान है, वो हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी से उधार भी नहीं मांग सकता। 50,000 में अपने बिल पे करेगा, टैक्सेस देगा, या क्या करेगा? जब आपको पे मिलती है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपका इनकम टैक्स कट जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एक छोटी से एक सुई भी खरीदने जाते हैं तो हमें जीएसटी उस पर भी पे करना पड़ता है। हम अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं उस पर भी हमें सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लाखों की तादाद में। और उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो आपको पर एनम पे करने पड़ते हैं। अब प्रॉपर्टी जब ली है आपने, भारी भरकम टैक्सेस आपने पे कर दिए, फिर हर साल के बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, जो 5 मरले से ज़्यादा जिनके घर हैं आई थिंक। और फिर जिसने गाड़ी ली हुई है, मरने पे भी टैक्स लगाएंगे, कफन पे भी टैक्स लगाएंगे, और उसके बाद जिस मैयत जिस चारपाई पे जाएगी उस पर भी टैक्स लगेगा। अगर वो शहर के कब्रिस्तान में होगी तो उसका और रेट होगा टैक्स का। अगर वो देहात में किसी कब्रिस्तान में मैयत को लेके जाएंगे तो उसका कोई और टैक्स होगा। आप देख लें, आए दिन यहाँ पर ही देख लें आप, आए दिन यहाँ पर लड़के आते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं। तो ये सारी अफरा तफरी जो फैली हुई है, ये इसी वजह से फैली है कि हमारे जो इस वक्त पैसा है, जो अमाउंट है, वो किसी के पास नहीं है, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये सारे जराइम जन्म ले रहे हैं, और ये और ज़्यादा जन्म लेंगे। अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर करेंगे वो इस तरह, जाहिर है अब जो लोग कर रहे हैं ये सब कुछ, अगर वो फैला रहे हैं कचरा वगैरह सब कुछ, उनके लिए तो ये सही है ना, उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब जो नहीं कर रहे हैं, मतलब गली मोहल्ले का अपना नहीं ख्याल रख रहे हैं, तो उनको तो उनके ऊपर तो होना चाहिए। लेकिन अब जो टैक्स का जो दबाव है ना, वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग पे करते हैं, फिर उनके ऊपर सारा, जाहिर सी बात है, और फिर लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं कि ये क्या हो गया हमारा। औरत ने अपने बच्चे ज़िबा कर डाले हैं, औरत अपने बच्चे बेच रही हैं। बस ये है कि अब लड़कियां निकलेंगी। पहले तो ये बड़ा शोर करते हैं कि लड़कियां निकलती हैं लिबर्टी में, फलाना में, अपने आप को बेच रही हैं। कहाँ है वो हज़रत उमर का ज़माना? ये बताएं मुझे पहले आप। ये सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ कागज़ों में है, वैसे यहाँ पे कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रह गया। क्या यहाँ पे कौन सा ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसको कहा जाए ये इस्लाम पे है या शरई है? मुझे पहले ये बताएं। ये की बात नहीं सुनी जाएगी। टैक्सेस लगा रहे हैं, ये लगा लें। अब अदर कंट्रीज़ में अगर आप देख लें, आप यूरोप में देख लें, दुबई में देख लें, अमेरिका कनाडा में देख लें, अगर वो वहाँ पे टैक्सेस की भरमार है, अगर ज़्यादा टैक्सेस हैं तो इस हिसाब से उनको आगे रिटर्न भी किया जाता है। उनके बच्चों को तालीम देती है, सेहत देती है, उनके अखराजात लेती है। जब कोई ग्रेजुएशन कर चुका होता है वहाँ का स्टूडेंट, तो उसको वहाँ पे जब तक उसकी जॉब नहीं मिलती है, उसको वहाँ पे करती है, वजीफ़ा लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी यहाँ पे आजकल हमारे बहन भाई हैं, ग्रेजुएशन करके फारिग हो रहे हैं, मास्टर्स करके, वो बेचारे सारे इस वक्त जो है ना वो रोड्स पे फिर रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर कहते हैं ना कि जी आप बाहर ना जाएं, हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, आप मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये इसी वजह से छोड़ के जा रहे हैं, जो हाल हमारा कर दिया नौजवानों का इन्होंने इधर। उनका मुस्तकबिल क्या है, मुझे ये बताएं। चले मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी औलाद कल को जवान होकर वो क्या करेगी? उसके लिए क्या मैं छोड़ के जा रहा हूँ? ये पाकिस्तान कौन सा, ये सरवाइव नहीं हो सकता, खतरे में ये है ज़रूर है। लेकिन इस पाकिस्तान जो बना है, इसका ठेका अल्लाह ताला ने खुद लिया है। इसको हमारे अल्लाह ने कायम रखना है, और वो कायम रहेगा और रखेगा अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ने कहा है कि अपने हाथ पाँव हिलाओ। अगर मेरा बस चले, मैं बन बांध के उड़ा जाऊं, वहाँ सबको उड़ा दूं। कौन क्या कर रहा है? जान इस्लाम से बढ़कर नहीं है, जान अपने मुल्क से बढ़कर नहीं है। जान को क्यों नहीं दांव पे लगाएंगे? अपने मुल्क, अपने इस्लाम की खातिर
कुर्बान हर किसी भी किस्म की कुर्बानी से। अगर यहाँ पे कोई मसला हो जाता है, इनको कोई पकड़ लेता है, कोई मारता है ना, तो मैंने आगे नहीं होना, ये बात तो आपकी मैंने ही आगे नहीं होना। सॉरी टू से, आई एम यूजिंग फॉर दिस वर्ड, कि हम लोग बेहिस और बेगैरत हो चुके हुए हैं। आप देखेंगे अभी गुजरांवाले का वाकया हुआ है, भाई ने भाई के गले पे छुरी चला दी, किस वजह से? बिल की वजह से। ठीक है, इसी तरह एक औरत अपने बच्चे लेके खड़ी हुई है, मेरा खामन फोत हो गया, मैंने बच्चे अपने बेचने हैं। पूछा क्यों बेचने हैं? इसलिए बेचने कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मकान का किराया दूं, बिजली का बिल दूं। मुझे बताएं क्या करें हम, किसके आगे जीना, रोएं अपना रोना। तो के ऊपर फ्रूट बेच रहा है ना, तो वो जहाँ से फ्रूट लेकर आता है ना, तो वो कहता है कि मंडी का भाव बहुत ज़्यादा है जी, इस वजह से ये महंगा हो गया। अरे भाई पहले 150 रुपये किलो था, एक ही दिन में ये 250 रुपये किलो हो गया। लहसुन, अदरक, ये जो प्याज, ये चीज़ें जो हमारी घरेलू की जो रोज़ की ज़रूरत है, हमारी टमाटर, मैं इसलिए ये बातें करूँ कि इनको देख ले। इवन ये 2-2.5 साल हो रहे हैं, ये 150 से नीचे टमाटर आ ही नहीं रहा, प्याज 150 से नीचे आ ही नहीं रहा, लहसुन नीचे आ ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई खबर सामने आ रही है जिसको पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने कवर किया है, और वो ये कि कूड़े पर भी टैक्स लग रहा है अब पाकिस्तान के अंदर। और इस चीज़ की श्योरिटी दे दी गई है, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जिनका घर 5 मरले तक का है वो देंगे 300 रुपया टैक्स, जिनका घर 10 मरले तक का जाता है वो देंगे 500 रुपया टैक्स। इसी के साथ साथ जिनका दरमियानी कारोबार चल रहा है वो देंगे भाई 300 रुपया कूड़े का टैक्स, और जिनका अच्छा थोड़ा कारोबार चल रहा है वो देंगे 700 रुपया कूड़े का टैक्स। इसी तरह अगर हम विलेजेस में चले जाए, अगर हम गांव देहातों की बात करें, तो वहां पर 5 से 10 मरले तक के मकान देंगे 200 रुपया कूड़े का टैक्स, और 10 से लेकर केनाल तक का जितना भी घर जाएगा वहाँ के लोग देंगे 400 रुपया टैक्स। और इसी तरह से इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में कि अब कूड़े पर भी टैक्स लगा दिया गया है? पहले बिजली के टैक्स से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, पानी के टैक्स, पानी पर टैक्स, गैस पर टैक्स, कब्रों पर टैक्स, इसी तरह से टैक्सों ने आवाम की जान ले रखी है। और अब जो कूड़े पर टैक्स लग रहा है, उसके बाद पाकिस्तानी आवाम का क्या रिएक्शन आएगा? बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अब लोगों की सोच पर डिपेंडेंट है। बहुत से लोग इस पर एतराज़ करेंगे और बहुत से लोग इस पर एग्री भी करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए तो बेस्ट है ना कि जो अपने गली मोहल्ले में कूड़े क्रिकेट के ढेर लगाए रखते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको तो टैक्स देना चाहिए, मतलब अपने मुल्क को साफ़ रखना चाहिए। और जो नहीं देते वो एतराज़ करेंगे, डिपेंड करेगा ना सोच पे, वेरिएशंस पे। आपको क्या लगता है, कूड़ा फेंकने पर टैक्स होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब इससे वो लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि जो अपने इलाके का ख़ास ख्याल रखने हैं, सफाई का और इन सब चीज़ों का, अगर वो उनके ऊपर भी ये चीज़ आयद की जाएगी तो वो तो इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर कोई गली मोहल्लों को साफ नहीं रख रहा, बिला वजह वहाँ पर हमें कूड़ा देखने को मिलता है, गंदगी देखने को मिलती है, तो उस पर जुर्माना आयद होना चाहिए ताकि लोगों के होश ठिकाने आए। लेकिन टैक्स लगाना, इससे हमारी आवाम पर कितना फ़र्क पड़ेगा जो ऑलरेडी बहुत से टैक्सों के अंदर झुलस रहे हैं? बिजली पर टैक्स, पानी पर टैक्स, गैस पर टैक्स, क्या कहते हो? बिल्कुल, लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर करेंगे वो इस तरह, जाहिर है अब जो लोग कर रहे हैं ये सब कुछ, अगर वो फैला रहे हैं कचरा वगैरह सब कुछ, उनके लिए तो ये सही है ना, उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब जो नहीं कर रहे हैं, मतलब गली मोहल्ले का अपना नहीं ख्याल रख रहे हैं, तो उनको तो उनके ऊपर तो होना चाहिए। लेकिन अब जो टैक्स का जो दबाव है ना, वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग पे करते हैं, फिर उनके ऊपर सारा, जाहिर सी बात है, और फिर लोग प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। प्रोटेस्ट के लिए कब निकले हैं हम? अब निकल ही ना जाए प्रोटेस्ट के लिए। डिफरेंट टैक्सेस, जब मैं एक की बात नहीं कर रही, बहुत से टैक्सेस जब लोगों को देने पड़ते हैं ना अलग अलग चीज़ों के लिए, तो फिर वो एतराज़ करते हैं कि ये क्या, हम कैसे दें, क्या करें। लेकिन कोई निकलता तो नहीं ना। कब्रों पर भी टैक्स लग गया है, कल को कौन सा नया टैक्स लगेगा? बस अब जैसे जैसे अब ये बिल्कुल बिल्कुल है, ये ऐसी बात है। अगर आप नहीं है, बहुत दबाव तो है ही ना। अब लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं, ये भी एक सही चीज़ है अगर एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन अब प्रोटेस्ट के लिए, प्रोटेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से ना निकलना चाहिए लोगों को। मेरा सवाल ये था कि कल को कौन सा और नया टैक्स निकलेगा? और नया सांस लेने पे निकल आएंगे, और अलग अलग और चीज़ों पे, भाई आपने ये कर दिया, वो कर दिया, छोटी छोटी बातों पे टैक्स होंगे।
घर से बाहर निकलने का भी मेरा ख्याल है टैक्स हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है। किसी सड़क पे घूमने उस पर भी पहले टैक्स दो, मशीनें लग जाएंगी, टैक्स दो फिर चलो यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हमारे, अब आपको क्या लगता है अवाम का क्या बनेगा इसके बाद? क्या अवाम इतना अफोर्ड कर सकती है टैक्स देना? अवाम का क्या बनेगा, अवाम का भरता बनेगा और क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल। ये अवाम इस पर आवाज़ उठाएगी या फिर जिस तरह से हम देखते हैं कि जब महंगाई होती है तो अवाम चुपचाप दुकानों पर जाती है और चीज़ें जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेती है, चीज़ें जो है वो पहले ही लेकर रख लेती है कि कल को कहीं और महंगी ना हो जाए, तो क्या रिएक्शन होगा बताएं? ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो आम से ही कर रही है, ठीक है, लेकिन बस सब बेचारे और उनके पास रास्ता क्या है, क्या करें वो लोग। अब पता भी तो नहीं ना चलता कब क्या चीज़ कैसी महंगी हो जाती है, कब कोई सस्ती हो जाती है, कभी क्या हो जाता है। तो बस यानी अवाम की पावर नहीं है यहाँ पर? आवाम की पावर नहीं है, कहाँ से आवाम की पावर। थैंक यू सो मच। हमें अपनी सांस लेने पे टैक्स मिल सकता है, हमें पानी पीने पे मिल सकता है, हमें पलकें झपकने पे मिल सकता है, हमें सोने पे मिल सकता है। इनका बस चले तो हम हर चीज़ पे लगा दें इसमें कोई। और मेरी बात सुने, कारोबार किसका चल रहा है पहले तो मुझे ये बताएं ना। कारोबार चल रहा है किसी का? आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ से देते हैं, या आप लोगों के ये जो एड्स वगैरह होते हैं इससे देते हैं। अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पे तनख्वाहें पेज जो है ना लोगों की सैलरी निकालना बहुत मुश्किल है। ये बताइएगा कि अवाम पहले ही झुलस रही है, बिजली पे टैक्स, पानी पे टैक्स और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लग रहे हैं, कूड़े पे टैक्स अब लग रहा है, तो क्या कहते हैं अब क्या बनेगा हमारा? हमारा कुछ नहीं बनना, हमारा क्या बनना है, हम तो पहले क्या कहते हैं मुर्दों में हैं। एक और टैक्स लग जाएगा, देखें कौन कौन मरता है, कौन कौन खुदकुशी करता है, कौन कौन अपने बच्चे बेचता है, क्या क्या करते हैं। अब हमें ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप को, हम औरतें होकर हम अपने आप को कब बेचेंगी, हमें ये नहीं पता है। यही कह सकते हैं हम, और क्या कह सकते हैं। बस उनको यही हो गया, अब हर घर में एक औरत बेची जाएगी तो साल भर की कमाई होगी, तो बच्चे पलेंगे तो टैक्स अदा करेंगे या बिजली अदा करेंगे। यही हो सकता है, खाना तो नहीं हो सकता। हर घर में लड़की पैदा होगी, उसको बेचा जाएगा तो ये किया जाएगा। इतने बुरे हालात हो जाएंगे हमारे मुल्क? इतने बुरे हालात हो चुके हैं, हो क्या जाएंगे, अब रह क्या गया। भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं, माँ बच्चे बेच रहे हैं, तो और क्या रह गया मुझे ये बताएं। रिसेंटली बिल ज़्यादा आने पर एक भाई ने अपने दूसरे भाई का गला काट दिया, एक औरत ने तेजाब पी लिया, औरत ने अपने बच्चे ज़िबा कर डाले हैं, औरत अपने बच्चे बेच रही हैं। बस ये है कि अब लड़कियां निकलेंगी। पहले तो ये बड़ा शोर करते हैं कि लड़कियां निकलती हैं लिबर्टी में, फलाना में, अपने आप को बेच रही हैं। और बताएं कहाँ है वो हज़रत उमर का ज़माना, ये बताएं मुझे पहले आप। हम कहते हैं ये है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एक छोटी टॉफ़ी पर भी टैक्स है, बच्चों के खिलौनों पर भी टैक्स है। ये सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ कागजों में है, वैसे यहाँ पे कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रह गया। क्या यहाँ पे कौन सा ऐसा काम नहीं हो रहा है जिसको कहा जाए ये इस्लाम पे है या शरई है? मुझे पहले ये बताएं। ये जो पुलिस वाले ये खड़े हैं, क्या ये हराम हलाल खा रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दें। कोई कौन यहाँ पे हलाल खा रहा है बताएं, कोई खा रहा है हलाल? तो बात खत्म होगी, कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रह गया है? इससे अच्छे तो फॉरनर हैं, वहाँ पे कम से कम पता तो चलता है फलाही मुआशरा है क्या। ये हमारा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लानत है। अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये है तो लानत है फिर इस पे। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि आने वाले अरसे में और फॉरेन मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया, वो ये कहते हैं पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खतरे में लग रही है, तो आपको क्या लगता है जैसे हालात हो गए हैं सर्वाइव हो सकता है? सर्वाइव नहीं हो सकता, खतरे में ये है ज़रूर है, लेकिन इस पाकिस्तान जो बना है इसका ठेका अल्लाह ताला ने खुद लिया है, ना किसी के हाथ में है। इसको हमारे अल्लाह ने कायम रखना है और वो कायम रहेगा और रखेगा अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने हाथ पाँव हिलाओ और मेहनत करो, इसीलिए हमें हाथ भी दिए गए हैं, दिमाग भी दिया गया है, इसीलिए हमें पाँव भी दिए गए हैं। अब एक इंसान खुद अपनी हालत नहीं सुधारना चाह रहा है तो फिर अल्लाह कहता है जैसे तुम मुझसे गमान करोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। तो हम तो सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन जो सुधारने लगता है उसको उठा के जेलों में बंद कर देते हैं। सुधारेगा कौन मुझे ये बताएं? जो सुधारना चाहता है, जो अभी मैं आवाज़ बुलंद करूं, मुझे उठा के जेल में बंद कर देंगे। मेरे घर वालों को पता नहीं होगा कि मैं गई कहाँ हूँ। मुझे ये बताएं ना कौन। अब मेरी बच्ची साथ है, मेरा बच्चा के साथ है, मैं अगर आवाज़ बुलंद करूँगी और मुझे उठा के कर देंगे या मेरे बच्चों को साइड पे ले जाएंगे, मैं तो पैरों में पड़ जाऊँगी। मुझे ये बताएं ना, मैं अपनी इज्जत की खातिर, अपने बच्चे की जान की खातिर मैं तो यही करूँगी। और फिर दूसरा ये भी बुलंद करने की बात आप करते हैं, आवाज़ कौन नहीं बुलंद करेगा? हम नहीं बुलंद कर सकते, लेकिन अपनी इज्जत जान माल की खातिर हम लोग करेंगे। हाँ ठीक है, हमें बंद है, हम उठा के मैं
अगर मेरा बस चले मैं बंद बांध के उड़ा जाऊं, वहाँ सबको उड़ा दूं। कौन क्या कर रहा है सबके सब देख लें, सबकी वीडियो लीक हो रही हैं, फलाने सारे अपने अपने आप को बचा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। अपनी जान को दांव पर लगाने का क्या फायदा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये भी वीडियोस वायरल मेरी बात सुने, जान इस्लाम से बढ़कर नहीं है, जान अपने मुल्क से बढ़कर नहीं है। जान को क्यों नहीं दांव पर लगाएंगे? अपने मुल्क अपने इस्लाम की खातिर कुर्बानी, हर किसी भी किस्म की कुर्बानी से निजाम बदल जाएगा फिर। निजाम ना बदले लेकिन जो करप्ट हो गए वो तो खत्म होंगे ना। हाँ अच्छा, हम लोगों ने ये भी वीडियोस देखी हैं कि ना औरतें मर्द जो लोग हैं जिनके बिल्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, वो जाते हैं दफ्तरों में कि चंद किस्तें हो जाए, लेकिन वहाँ पर उनकी किस्तें भी नहीं हो रही हैं, जो दफ्तर के अंदर लोग बैठे हुए हैं। मुझे कोई 6-8 महीने हो रहे हैं, मैंने डिमांड नोटिस के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वो डिमांड नोटिस के उनको दूं, यानी कि रिश्वत दूं। तो मेरा 8 जनवरी से मैंने इशू किया हुआ है। मैंने एक दफ़ा मेरी फ़ाइल घुमा दी इन लोगों ने, दूसरी मैंने अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है डिमांड नोटिस के लिए ना, मीटर लगवाने के लिए। 8 महीने हो गए मुझे, अभी तक डिमांड नोटिस नहीं दिया जा रहा। और ये बाटापुर का जो है वहाँ पे लेस्को का ऑफिस, वहाँ की बात मैं कर रही हूँ। अगर मेरे सुई गैस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का जो ये वापडा ऑफिस है ना बाटापुर का, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। 8 महीने हो गए, एक दफ़ा मेरी फ़ाइल घुमा दी, 2000 पहले उस पर लगे, फिर दोबारा 2000 लगे, फिर 3 महीने में मुसलसल जाती रही हूँ किराया खर्च कर करके, लेकिन अभी तक मुझे डिमांड नोटिस नहीं इशू हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए जी, कूड़े पे टैक्स इन्होंने ही लगाया ना, जो अब कूड़े पे टैक्स लगा के ये लोग क्या करेंगे? पहले भी तो इन्होंने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए हुए हैं। इन्होंने इनकम टैक्स में कितना इजाफा कर दिया है, इन्होंने प्रॉपर्टी पे कितने टैक्सेस लगा दिए हुए हैं, उससे इनकी पूरी नहीं पड़ रही है। तो जो कूड़े पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है उससे ये क्या कर लेंगे? क्या कहते हैं सर, यहाँ पर हर छोटी चीज़ पर टैक्स है। एक आप टॉफ़ी भी लेते हो उस पर भी आपको टैक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप क्या नया देखेंगे, किस नई चीज़ पर अब टैक्स देखने को मिल सकता है? कब्रों पर भी लग चुका है वैसे तो टैक्स। कब्रों पे लग तो चुका हुआ है, वो तो एक पर्ची पहले भी चलती थी। अगर अब म्यानी साहब कब्रिस्तान में अगर कभी आपका इतफाक़ हुआ है, कभी किसी के कोई रिलेटिव्स अगर आपके ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पे तदफीन की हुई है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी एक पर्ची चल रही है। हाँ, ये था कि वहाँ पे सिर्फ चल रही थी, बाकी जो जितने भी ग्रेव यार्ड से जितने भी कब्रिस्तान थे उन पर नहीं थी चल रही। अब हो सकता है उस पर भी उन्होंने कर दिया हो। यहाँ पे ज़िंदगी तो मुश्किल थी ही थी, इन्होंने अब जो है ना मरना भी मुश्किल कर दिया। अब एक गरीब जो इंसान है जिसकी 50,000 रुपया तनख्वाह है, जितने इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हुए हैं, उसका तो गुजर बसर जो है ना वो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका हुआ है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन हो चुका हुआ है। 50,000 वाला एक वाइट कॉलर इंसान है, वो हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी से उधार भी नहीं मांग सकता। 50,000 में अपने बिल पे करेगा, टैक्सेस देगा, या क्या करेगा? जब आपको पे मिलती है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपका इनकम टैक्स कट जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एक छोटी से एक सुई भी ख़रीदने जाते हैं तो हमें GST उस पर भी पे करना पड़ता है। हम अगर गाड़ी ख़रीदने जाते हैं उस पर भी हमें सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लाखों की तादाद में। और उसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो आपको पर एनम पे करने पड़ते हैं। अब प्रॉपर्टी जब ली है आपने, भारी भरकम टैक्सेस आपने पे कर दिए, फिर हर साल के बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, जो 5 मरले से ज़्यादा जिनके घर हैं आई थिंक। और फिर जिसने गाड़ी ली हुई है 1000 सीसी से या 1300 सीसी से बड़ी जिसकी गाड़ी है, उसने भी अब हर साल पे करना है। 1000 सीसी तक इन्होंने अब लाइफ टाइम कर दिया हुआ है, उससे ऊपर इन्होंने टैक्सेस फिर लगा दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्सेस लें, ठीक है, अगर ये ले रहे हैं ले लें, लेकिन उस टैक्सेस का हमें कुछ रिटर्न भी तो करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत आप देख लें, जितने भी इस वक्त जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या कोई और दफातर हैं, वहाँ पे चले जाएं, आपकी बात सुनी नहीं जाती। अगर आपकी वहाँ पे बात सुनी जाएगी तो आपको वहाँ पे जब तक आपने उनको चाय पानी नहीं देना, आपके वहाँ पे बात नहीं सुनी जाएगी। आपके पुलिस स्टेशंस हैं, आपकी अगर वहाँ पे आपने उनको खर्चा पानी नहीं दिया, चाय पानी नहीं दी, रिश्वत से नाम हटा के उन्होंने चाय पानी रख दिया हुआ है, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। टैक्सेस लगा रहे हैं, ये लगा लें। अब अदर कंट्रीज़ में अगर आप देख लें, आप यूरोप में देख लें, दुबई में देख लें, अमेरिका कनाडा में देख लें, अगर वो वहाँ पे टैक्सेस की भरमार है, अगर ज़्यादा टैक्सेस हैं तो इस हिसाब से उनको आगे रिटर्न भी किया जाता है। गवर्नमेंट उनके बच्चों को तालीम देती है, सेहत देती है, उनके अखराजात लेती है,
जब कोई ग्रेजुएशन कर चुका होता है वहाँ का स्टूडेंट, तो उसको वहाँ पे जब तक उसकी जॉब नहीं मिलती है उसको वहाँ पे पे करती है गवर्नमेंट, एक वजीफ़ा लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी यहाँ पे आजकल हमारे बहन भाई हैं ग्रेजुएशन करके फारिग हो रहे हैं, मास्टर्स करके, वो बेचारे सारे इस वक्त जो है ना वो रोड्स पे फिर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा अंगूठा छाप है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको कोई भी लफ्ज़ हो उनको वो ठीक तरह से उसकी वोकैबलरी भी प्रोनाउंस भी करना नहीं आता, उनकी वोकैबलरी भी अच्छी नहीं है। अब जितने भी पढ़े लिखे हैं वो उनके अंडर, उनके नीचे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। यहाँ पे हमारे मेरिट नहीं है, यहाँ पे हमारे सिर्फ या तो सिफारिश चलती है या बैग चलता है। अगर कोई बैग देगा या किसी की सिफारिश तगड़ी होगी तो वो आगे चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। खुदा ना खास्ता, मैं तो ये सोच रही हूँ सर, कल को घर से बाहर निकलने का टैक्स ना लग जाए, कहीं मैं तो भी ये सड़क पे चलने का टैक्स ना लग जाए, सांस लेने का टैक्स ना लग जाए। देखिए जी, सड़क पे चलने का टैक्स ऑलरेडी आप पे कर रहे हैं। जब आप किसी प्राइवेट बसेस में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सफ़र करते हैं, तो उसमें जो आपका किराया जा रहा है वो किस मद में जा रहा है? क्या वो सिर्फ इसी मद में जा रहा है? वो इस मद में भी जा रहा है कि अगर आप इस सड़क पे सफ़र कर रहे हैं वो आपका वही टैक्स है। अकेला वो सिर्फ उस बस का किराया नहीं है, उसमें वो आपका ऑलरेडी है। हाँ, ये है कि कल को ये भी ना कह दें जी, अब जैसे कि इन्होंने सोलर पे भी टैक्स लगाया, सुना कि शायद लगा दिया है या उस पर पता नहीं अभी लगाना है। अब सूरज की रोशनी आ रही है, वो सूरज भी शायद इन्होंने अपना ऊपर फिक्स किया हुआ है कि जिस पे हम टैक्स लगा दें, क्योंकि वो इन्होंने अपने ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है ना, एज अ सियारा, एज अ वहाँ पे सैटेलाइट इन्होंने भेजा हुआ है कि उस पर भी हम टैक्स लगा दें। कंपनी को देना होगा डेफिनेटली, उन्होंने अकेले उन्होंने नहीं ना करना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वैसे हमारी आवाम काफ़ी ज़्यादा तंग है और मैंने सुना है कि काफ़ी इलाकों के अंदर एहतजाज भी चल रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि मज़ीद आपको इस मुल्क के कितने हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं? बेसिकली कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था और वहाँ पे 3 से 5 रुपए का एक बिजली का यूनिट आ गया है। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रोटेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट भी, मैं क्या कहती हूँ, आधा घंटा बैठ लेते होंगे, पौना घंटा बैठ लेते होंगे, उस तरीके से मिलजुल कर प्रोटेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीर में आप देख लें कितनी महंगाई थी, कितना महंगा यूनिट था और वो कितने रुपयों में आ गया है। अच्छा, चले मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे प्रॉमिस करें कि ये आपने चलाना है। हाँ, मैं चलाऊँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात पे भी आता हूँ। अब रही बात प्रोटेस्ट की, अब प्रोटेस्ट में, अच्छा फॉर एग्जांपल ये भाई खड़े हुए हैं, अल्लाह ना करे अभी इनके साथ अगर यहाँ पे कोई मसला हो जाता है, इनको कोई पकड़ लेता है, कोई मारता है ना, तो मैंने आगे नहीं होना, ये बात तो आपकी मैंने ही आगे नहीं होना। सॉरी टू से, आई एम यूजिंग फॉर दिस वर्ड, कि हम लोग बेहिस और बेगैरत हो चुके हुए हैं। हम लोग वो लोग हैं जो बादशाह का हाथ नहीं रोक रहे, बल्कि उसे कह रहे हैं कि बादशाह सलामत, पुल से गुजरने के लिए जूती मारने वालों की तादाद को बढ़ा दिया जाए, ना कि उसको आप ख़त्म करें। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट, अब कश्मीर की आपने बात की है, कश्मीर में लोग निकले हैं, कश्मीर में लोगों में यूनिटी थी, वो आपस में मुतहिद थे, उनमें इत्तेफाक था, लेकिन हम लोगों में इत्तेफाक कहाँ पे है? अगर यहाँ पे नून लीग वाले निकले हुए हैं तो पीटीआई वाले कहते हैं जी वो मार खा रहे हैं, वो खाते रहें, पीटीआई वाले निकले हुए हैं तो वो मार खा रहे हैं तो वो खाते रहें। बेसिकली हम प्रोटेस्ट उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हम में यूनिटी नहीं होगी, जब तक हमें इत्तेफाक नहीं होगा, हमें इत्तेहाद नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे जीपीओ चौक में आप खड़े हुए हैं, जीपीओ चौक में अगर मैं यहाँ पे कोई बैनर लेके, कोई पम्फलेट लेके, कोई प्ले कार्ड लेके मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? किसी ने भी नहीं आना। तो कौन प्रोटेस्ट करेगा यहाँ पे आके? यहाँ पे ये है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमसे तो बहादुर फिर बांग्लादेश वाले निकले हैं, जिन्होंने जो भी एक मामला था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वो पाकिस्तान वाला उसमें नाम आ रहा था या क्यों आ रहा था, ये क्या मामला था, उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करके उन्होंने क्या किया, जो भी मामला थे अभी तक भी वो सड़कों पे ही हैं। मैं क्योंकि 1-2 दिन हो गए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल कि अभी तक वो सड़कों पे ही है। हसीना वाजिद कल गई थी एक मेट्रो स्टेशन पे, एहतजाज के दौरान उसकी तोड़फोड़ हुई है, तो वो उसको देख वो आंसू बहा रही थी, लेकिन उस मकसद को नहीं वो बैक कर रही है, ये उस मकसद को पूरा नहीं करी है जिसके लिए स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो प्रोटेस्ट हम यहाँ पे कैसे करेंगे जब तक, मैं कह रहा हूँ कि जी जी ठीक है जी, इनका घर चल रहा है ना, जलते रहें, कोई बात नहीं, उसकी माँ बहन बेटी को उठाया ना, उनके घर गए हैं ना, तो जब तक हमें यूनिटी नहीं आएगी, हमें इत्तेहाद नहीं आएगा, हमारे प्रोटेस्ट क्या करेंगे अगर वो मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे हो भी रहे हैं, तो इसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी आपने अजीब सी बात सुनाई है, हैरत की बात है
लेकिन हैरत इसलिए भी नहीं है कि ये जो अब इस वक्त ये लोग तो मरने पे भी टैक्स लगाएंगे, कफन पे भी टैक्स लगाएंगे, और उसके बाद जिस मैयत जिस चारपाई पे जाएगी उस पर भी टैक्स लगेगा। अगर वो शहर के कब्रिस्तान में होगी तो उसका और रेट होगा टैक्स का। अगर वो देहात में किसी कब्रिस्तान में मैयत को लेके जाएंगे तो उसका कोई और टैक्स होगा। असल में ये टैक्स लगा लगा कर इन्होंने पहले ही हमारा जीना महाल कर रखा है। आप देख लें, आए दिन यहाँ पर ही देख लें आप, आए दिन यहाँ पे लड़के आते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं। तो ये सारी अफरा तफरी जो फैली हुई है ये इसी वजह से फैली है कि हमारे जो इस वक्त पैसा है, जो अमाउंट है, वो किसी के पास नहीं है, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये सारे जराइम जन्म ले रहे हैं, और ये और ज़्यादा जन्म लेंगे अब। आवाम को तो कुछ भी नहीं रिलीफ, मुझे बताएं क्या रिलीफ दिया है। अब हम जितना आपके बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, गैस पे टैक्स दे रहे हैं, बिलों के ऊपर, उस पे हमें क्या रिलीफ मिल रहा है। अगर आप अदरवाइज़ कंट्री पे चले जाएं, किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, वहाँ आप टैक्स देते हैं, बाकायदा आपकी एजुकेशन फ्री है, वहाँ का आपका मेडिकल फ्री है, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो आपकी फ्री है, ठीक है। वो कोई बेनिफिट भी देते हैं आवाम को। ये हमें देते क्या है, इन्होंने 70 सालों में हमें दिया क्या है सिवाय लॉलीपॉप के अलावा, और धमकी और मार कुटाई और अफरा तफरी के अलावा इन्होंने हमें दिया क्या है, मुझे ये बताएं आप। सर वैसे ही हमारी आवाम जो है वो काफ़ी परेशान रहती है। अभी मैं रिसेंटली ही खबर बैठे बैठे ही देख रही थी कि एक 2 मरले के घर वाले बेचारे गरीब इंसान को 10 लाख बिल आ गया। वो कह रहा है मैं अगर अपने गुर्दे भी बेच दूँ ना तो मैं बिल नहीं उतार पाता, ऊपर से टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। गरीब आवाम का क्या बनेगा। अब तो जीना महाल हो चुका है, ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर आवाम का। अब ये कहते हैं ना कि हम आज़ाद हैं, बाखुदा हम आज़ाद नहीं हैं। हमें ऐसे शिकंजों में इन्होंने घेर दिया है, ऐसे बिलों के शिकंजे में घेर दिया है, टैक्सेस ऐसे हम पे लगा दिए हैं। आप किसी ठीक है, आप थाना कचहरी में चले जाएं तो सिफारिश और पैसे के रिश्वत के अलावा आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। यहाँ पर है कोई पाकिस्तान में ऐसा अदारा जो अभी तक महफूज हो, इस पर कहे कि ये इंडिपेंडेंट है, ये जो है वो फ़ैसला करेगा और इंडिपेंडेंट फ़ैसला करेगा, कोई हकदार है उसका हक दिलाएगा। ऐसा नहीं होता। ज़मीन वाले बेचारे रोते रहते हैं, जिनकी ज़मीन होती है वो बेचारे फुटपाथ पे आ जाते हैं। जो कब्ज़ा ग्रुप होता है वो मुसल्लत हो जाता है, वो कब्ज़ा माफिया उस चीज़ को हड़प कर जाता है। यहाँ पर है पाकिस्तान में। मुझे एक चीज़ बताएं, ये लोग फिर कहते हैं ना कि जी आप बाहर ना जाएं, हमारे बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, आप मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये इसी वजह से छोड़ के जा रहे हैं जो हाल हमारा कर दिया नौजवानों का इन्होंने इधर। उनका मुस्तकबिल क्या है मुझे ये बताएं। चले मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी औलाद कल को जवान हो के वो क्या करेगी, उसके लिए क्या मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान कौन सा, ये मुल्क के जो हैं इन्होंने तो हमें एक कहते हैं ना भेड़ बकरी बनाया हुआ है। एक आता है, एक घर में एक खिलौना होता है ना, अब छोड़ जाते हैं तो वो बड़ा भाई आता है उस खिलौने को छेड़ता है, फिर छोटा आता है उसकी बारी आती है वो उसको छेड़ता है, वो उससे मज़े लेता है, फिर तीसरा आता है बहन आती है वो छेड़ता है। यही हिसाब इन्होंने किया हुआ है। एक कहता है जी मेरी बेटी बनेगी वज़ीर आज़म, एक कहता है नहीं जी मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा, पहले मैं बाप था मेरा भाई बनेगा। यानी ये सारी रिश्तेदारी ये वो खिलौनों की तरह ही है। कभी एक का दिल करता है वो उठा के ले लेता है, दूसरे का दिल करता है वो उठा के ले जाता है। अवाम का कोई इसमें रसो रसूख नहीं है, अवाम का कोई हक नहीं है। अवाम जिसको चूज़ करे, अवाम जिसको अपना वज़ीर आज़म बनाए या जिसको अपना हुक्मरान बनाए, अवाम का नहीं है। ये सारे इन्होंने अपने खुद फ़ैसले करने हैं। उन फ़ैसलों की वजह से आज ये हालात आए। इससे बदतर हालात जाएंगे। ये जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा ये इससे बदतर हालात जाएंगे। आप देखेंगे अभी गुजरांवाले का वाक़या हुआ है, भाई ने भाई के गले पे छुरी चला दी, किस वजह से, बिल की वजह से। ठीक है, इसी तरह एक औरत अपने बच्चे लेके खड़ी हुई है, मेरा खामन फोत हो गया, मैंने बच्चे अपने बेचने हैं। पूछा क्यों बेचने हैं, इसलिए बेचने कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मकान का किराया दूं, बिजली का बिल दूं। मुझे बताएं क्या करें हम, किसके आगे जीना, रोएं अपना रोना। तो ये बेहतर यही है इनके लिए कि जिसको आवाम चाहती है ना ये इसको ला के खड़ा कर दें, चाहे वो अदरवाइज़ कोई भी है।
ठीक है। अगर वो इनके साथ गलत करेगा तो सब कहने वाले यही कहेंगे कि भैया अवाम ने चूज़ किया था, हमने उसे लाके। बाहर मुमालिक, आप इंडिया की देख लें सियासत, आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, मेरे ख्याल में शायद मेरी सोच कमज़ोर हो या मेरी कम इल्मी हो, मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे डंडोरा पीटा हो जी इलेक्शन में धांधली हुई है। जो भी हुकूमत आती है वो दूसरे को क्लेम ही नहीं करती, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हर 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद वही रोना रोना होता है, वही रोना रोना होता है। और इस तरह से अगर चलेंगे तो फिर तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं कुछ नहीं कह सकता। खुदा ना खास्ता, मैं तो ये डर रही हूँ कि कल को घर से बाहर निकलने पर भी टैक्स लग गया, हम तो घरों में बंद हो जाएंगे। सांस लेने पर टैक्स लग गया तो लोग तो अपनी सांसें बंद कर लेंगे, क्या बनेगा? तो टैक्स तो लगा हुआ है ना, सांस लेने में क्यों नहीं टैक्स लगा हुआ? आप अगर बाहर निकलते हैं, अगर आप किसी शॉप पे बैठ के पंखा चलाते हैं तो बताएं ना उसका बिल कितना है। इस वक्त यूनिट आपको 370 रुपये पड़ रहा है। ये जो उन्होंने IPPs बनाई हुई है ना, ये 40 से 45 ये बड़े बड़े ख़ानदान उसमें मुसल्लत हैं, ठीक है, जिनकी ये बनी हुई हैं। अब ये बिजली हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है ना, बिजली उन IPPs में बन रही हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो हम उनको हर महीने अदा कर रहे हैं। और कितने सालों से कर रहे हैं? इन्होंने 30 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है उनसे। अब बताएं कोई एहतजाज क्यों नहीं कर रहा सर? कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था, 2 रुपये से 3 रुपये का उनका बिजली का 1 यूनिट हो गया। यहाँ पर जिसको देख लो बस वो दुकानों पर रश लगा हुआ है, चलो हम ले लेते हैं चीज़ें, कल को और महंगी ना हो जाए। देखें, वो अपने हक के लिए निकले थे, 7 से 8 बंदे उस वक़्त शहीद भी हुए, लेकिन उन्होंने अपना हक लिया। जो भी कुर्बानी, कश्मीर इकट्ठा हो गया सर अभी रिसेंटली। जब तक ये आवाम अपने हक के लिए कुर्बानी नहीं देगी उस वक्त तक कुर्बानी रंग नहीं लाएगी। आप श्रीलंका को देख लें, ठीक है, उसके बाद आप अभी रिसेंटली देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, किस तरह वो लोग बाहर निकले, ठीक है, और बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। बंदे भी वहाँ शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने किसी न किसी दर्जे पे अपना पाँव जमाया। आज भी देखें, एक जमात है, जमात इस्लामी, वो इस्लामाबाद के अंदर धरना दे के बैठी हुई है इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर। तो ये उनका काम नहीं है सिर्फ, ये हम सब का काम है। हम अपनी जमात को या अपनी फेवर को या जिसे हम पसंद करते हैं या जिस पार्टी को, उसको एक बाला ताक रख कर हम एक एज ए पाकिस्तानी बनकर सोचें कि भाई ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे ये जो भी कर रहा है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। इसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे को उठानी चाहिए। भाई हम क्या हैं आपके लिए? भेड़ बकरी हैं, जब दिल चाहता है आप हमें जिस तरह चाहते हैं हमें घसीट लेते हैं। देखें, इनकी जो वारदात है ना वो किस तरह की है। अगर आप एक चीज़ होती है ना कि मैंने मांग के लेनी है किसी बहन भाई से कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, 30,000 20,000, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन इनका ये चक्कर नहीं है। ये हमसे जो पैसे ले रहे हैं ना वो ज़बरदस्ती ले रहे हैं बिलों की शक्ल में, टैक्सेस की शक्ल में। जिस तरह आपने बात की कि सांस लेने में भी जो है ना वो टैक्स है, चलने में भी टैक्स है, घर में जाने में भी टैक्स है, बाहर निकलने में भी टैक्स है। आप किताबें लेने जाएँ बच्चों की, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। आप मेडिसिन लेने जाएँ उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ मुझे पाकिस्तान में बता दें जिसमें टैक्स नहीं लगा हुआ। एक अगर रेडी वाला रेडी के ऊपर फ्रूट बेच रहा है ना, तो वो जहाँ से फ्रूट लेकर आता है ना, तो वो कहता है कि मंडी का भाव बहुत ज़्यादा है जी, इस वजह से ये महंगा हो गया। अरे भाई, पहले 150 रुपये किलो था, एक ही दिन में ये 250 रुपये किलो हो गया। लहसुन, अदरक, ये जो प्याज, ये चीज़ें जो हमारी घरेलू की जो रोज़ की ज़रूरत है, हमारी टमाटर, मैं इसलिए ये बातें करूँ कि इनको देख ले। इवन ये 2-2.5 साल हो रहे, ये 150 से नीचे टमाटर आ ही नहीं रहा, प्याज 150 से नीचे आ ही नहीं रहा, लहसुन नीचे आ ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है? कौन सी ऐसी माफिया बैठी हुई है जो हर तरफ से हमें घेर के बैठी हुई है? नहीं तो यही एंकर होते थे। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, ये माइक उठा के हर किसी के मुंह में घुसा देते। बताओ जी कितनी महंगी चीज़ें हुई हैं। अब कहाँ वो लोग रह गए? कहाँ हमारा वो मीडिया रह गया? बोलने वाला नहीं है, कोई आवाम के लिए निकलने वाला नहीं है। नहीं तो यही एंकर्स बाहर निकले होते थे, रोडों पे घूम रहे होते थे, हर एक से पूछ रहे होते थे बताओ जी क्या चीज़ महंगी हुई है, बताओ जी कितनी महंगाई हुई है। अब महंगाई इनको नज़र नहीं आती। अब जो आवाम पिस रही है, आवाम जो एक दूसरे को कत्ल कर रही है, एक दूसरे का भाई भाई का खून कर रहा है, अब इनको नज़र नहीं आ रहा। सोचना चाहिए इनको, खुदा के लिए कुछ रहम करें इस उम्मत पे, इस कौम पे, पाकिस्तानियों पे रहम करें। इतना पैसा आप कहाँ लेके जाएंगे? वो देख लें जो बड़े बड़े पैसे लेकर गए हैं, उनका हाल देख लें। ये पैसा किसी का नहीं बना आज तक और ना बनेगा। थैंक यू सो मच।